हम चाह रहे थे कि मनीष कश्यप को गले से लगा ले, बिहार के बेटा को और अपने भाई को सीने से लगा ले, लेकिन हम पहली बार बहुत बेबस थे और देख के हम खुद को रोक नहीं पा रहे थे। मेरे आंखों में आंसू आ रहा था और हम रोना नहीं चाह रहे थे क्योंकि जो विशाल जी हैं मनीष कश्यप जी से मिलकर आए हैं मदुरई जेल में और ये बता रहे हैं, ये भी देखिए, दिखाइए, कैमरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और दिखाइए, ये भी भावुक हो जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब मनीष कश्यप सामने दिखे तो ये भी पकड़कर रोना चाह रहे थे। आखिर मनीष कश्यप का गलती क्या है? अगर रोते तो वो इंसान टूट जाता, लेकिन उस इंसान के भी आंखों में आंसू आ गया और कहते हुए ये बहुत अंदर से कहीं ना कहीं आत्मा बहुत दुखी हो रहा है कि जिस शख्स को हम लोग शुरू से बिहार के लिए लड़ते हुए देखे। कश्यप पे एनएसए लग गया है, वो देशद्रोही है, सरकार मान रहा है, हम नहीं मान रहे हैं। एनएसए लग गया है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, तो फिर बड़े बड़े नेता जो दिल्ली के सांसद हैं, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के स्टार हैं, सोनू सूद, सुशील मोदी जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं बिहार के, वो क्यों आतंकवादी का मदद करना चाह रहे हैं? बिहार का एक एक व्यक्ति मनीष कश्यप के बारे में जानना चाहता है कि मनीष कश्यप जी वहाँ कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मनीष कश्यप इस टाइम वो किस तरह के दिख रहे हैं, कैसे हो गए। मनीष कश्यप वहाँ काला पानी का सजा काट रहे हैं। काला पानी का सजा वो होता है जो जीते जी उसको ऐसा कष्ट दिया जाता है जिससे वो तड़प तड़प कर मरे, तो वहाँ काला पानी का सजा काट रहे हैं। और वहाँ पे समझ जाइए कि इंसानों के बीच में रहते हुए भी वो बहुत अकेला है। मेरा नाम विशाल रहा है, गोपालगंज मेरा घर हुआ और बहुत मुश्किल के साथ हम लोग तमिलनाडु पहुँचे, क्योंकि यहाँ से जो तमिलनाडु का दूरी है वो 2500 से 3000 किलोमीटर है। बहुत मुश्किल के साथ हम लोग पहुँचे क्योंकि टिकट का प्रॉब्लम था, वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, वहाँ पहुँचने के बाद भी लैंग्वेज को लेके काफ़ी प्रॉब्लम था। हम लोग मनीष कश्यप से 2-2 दिन मिले, मिलने के बाद से बहुत सारे विषयों पे बात हुआ और कहीं ना कहीं जिस मनीष कश्यप को हम लोग बाहर आज़ाद पंछी की तरह उड़ते हुए देखते थे, बिहार के लोगों का आंसू पोंछते हुए देखते थे, बिहार के लोगों के लिए लड़ते हुए देखते थे, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए सोचते हुए देखते थे, वो मनीष कश्यप को काल कोठरी में काला पानी की सजा काटते हुए हम लोग देखे। एक बात बताइए, मन बहुत दुखी है। एक बात बताइए, बिहार का हर युवा, बिहार का एक एक व्यक्ति मनीष कश्यप के बारे में जानना चाहता है कि मनीष कश्यप जी वहाँ कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मनीष कश्यप इस टाइम वो किस तरह के दिख रहे हैं, कैसे हो गए हैं। वो दुबले पतले हो गए हैं और मनीष कश्यप वहाँ काला पानी का सजा काट रहे हैं। जीते जी उसको ऐसा कष्ट दिया जाता है जिससे वो तड़प तड़प कर मरे, तो वहाँ काला पानी का सजा काट रहे हैं। और वहाँ पे समझ जाइए कि इंसानों के बीच में रहते हुए भी वो बहुत अकेला है, इसलिए कि वहाँ पे अगर किसी से बात भी करना है तो उससे पहले उसको 1000 बार सोचना है कि हम क्या बोले, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज जो है वो काफ़ी डिफरेंट है और हिंदी वो लोग समझते नहीं है और हिंदी सुनते ही वो लोग भड़क जाते हैं वहाँ के लोग। जब आप जेल में गए मनीष कश्यप जी से मिलने के लिए, तो सामने जब मनीष कश्यप आपको दिखे, क्या आप उस समय आपके दिल पे बीता था? देखिए, हम पहली बार बहुत बेबस हो गए थे। हम चाह रहे थे कि मनीष कश्यप को गले से लगा ले, बिहार के बेटा को और अपने भाई को सीने से लगा ले, लेकिन हम पहली बार बहुत बेबस थे और देख के हम खुद को रोक नहीं पा रहे थे। मेरे आंखों में आंसू आ रहा था और हम रोना नहीं चाह रहे थे क्योंकि अगर रोते तो वो इंसान टूट जाता, लेकिन उस इंसान के भी आंखों में आंसू आ गया और कहते हुए ये बहुत अंदर से कहीं ना कहीं आत्मा बहुत दुखी हो रहा है कि जिस शख्स को हम लोग शुरू से बिहार के लिए लड़ते हुए देखे और जिस शख्स को हम लोग हमेशा दूसरों का आंसू पोंछते हुए देखे, वो शख्स आज इतना टूटा हुआ, इतना बेबस, इतना मजबूर नज़र आ रहा था कि देख के वहाँ पे लग रहा था कि ऐसा हम क्या करें जिससे मनीष कश्यप को हम बाहर लेके आ जाए। आखिर गलती क्या कर दी? आखिर किस गलती का सजा मनीष कश्यप को दिया जा रहा है? आखिर क्या ऐसा कर दिए मनीष कश्यप? आखिर क्यों उन पे एनएसए लगाया गया? वो मेरा बात किए, आपका बात किए, बिहार के मजदूरों का बात किए और उसको सज़ा उनको दिया जा रहा है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि हम एक दूसरे का आवाज़ बने, हम खुद का आवाज़ बने, और उस अधिकार को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। तो बहुत दुखी थे। अपने परिवार के बारे में नहीं बात किए? नहीं, एक बार भी जिक्र नहीं किए और कहीं ना कहीं मजदूरों का ही बात कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि बिहार, विशाल भाई, मजदूरी करने वाले जो लोग हैं बिहार से बाहर जो जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए हमको आपको सबको लड़ना है और पिछड़ापन का जो शिकार है बिहार, उससे आज़ाद कराना है, मजदूरों का आवाज़ बनना है और सबको लड़ते रहना। आप लोग डरिएगा मत। विशाल जी, सब बिहार के हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मनीष कश्यप का स्थिति जेल के अंदर कैसे हो गए हैं, किस प्रकार का दिख रहे हैं। आप तो मिल के आए। देखिए, वो अंदर से तो हम लोगों को बहुत अपने आप को मजबूत दिखा रहे थे, लेकिन देख के ये लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं बहुत
टूटे हुए नज़र आ रहे थे। अंदर से बिहार को बदलने का सपना तो था और धड़कन उनका धड़क रहा था, बिहार उनके अंदर धड़क रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनको लग रहा था कि आखिर किस गलती का सज़ा हमको मिला है, और वो ये कह रहे थे जाकर पूछिएगा कि आखिर हमको किस गलती का सज़ा दिया गया। देखिए, कहते हुए हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन मजबूरी है उनके विचारों को, उनके बातों को लोगों तक पहुंचाना है, और उनके बातों को पूरे देश को सुनना चाहिए। और आज नहीं तो कल सूर्य निकलेगा, और सूर्य को उगते हुए कोई नहीं रोक सकता है। अंधेरा है तो उजाला भी आएगा, और पहली बार हम अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। देखिए, मैं जो विशाल जी हैं, मनीष कश्यप जी से मिलकर आए हैं मदुरई जेल में, और ये बता रहे हैं, ये भी देखिए, दिखाइए, कैमरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और दिखाइए, ये भी भावुक हो जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो जब मनीष कश्यप सामने दिखे तो ये भी पकड़कर रोना चाह रहे थे। आखिर मनीष कश्यप का गलती क्या है? उनपे ऐसे लग गया है, गलती क्या है? बहुत दर्द है, और आंसू को हम लोग रोक नहीं पा रहे। बहुत कष्ट के साथ आंसू को रोकना पड़ रहा है। हम लोग रोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर रोएंगे हम लोग तो लोग बुज़दिल समझेंगे। हम लोग लड़ेंगे बिहार के लिए। जीने में दर्द तकलीफ़ तो है, लेकिन हम लोग इस बिहार के लिए लड़ेंगे। हमको आपको मिलके, सबको, इस बिहार वासियों को मिलके इस बिहार के लिए लड़ना है। और लड़ाई जब हम लोग लड़ेंगे ईमानदारी से, तो जीत आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। हाँ, जिसका वो मदद किए हैं, वो उनके बारे में पूछ रहे थे, वो लोग ठीक है कि नहीं। एक दीपक रिक्शे वाले का मदद किए थे, जो कुछ लोगों की वजह से आज वो उनका घर उजड़ गया और पटना छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए। तो जब इस बात को वो सुने तो वो बहुत भावुक हो गया, आंखों में आंसू आ गया कि जिस इंसान का ज़िंदगी संवारने का प्रयास किए थे, उस इंसान का ज़िंदगी कुछ लोग मिलकर उजाड़ दिए, और पटना बिहार छोड़कर जाने पे मजबूर हो गया। दीपक रिक्शा वाला जो पूरे देश में वायरल हुआ था, और उसके बारे में पूछ रहे थे। विमल मंडल जो अब भ्रष्टाचार से तंग आकर हाथ काट लिए थे, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे कि वो कैसे हैं। और गरीबों का बात वो कह रहे थे। भाई साहब, मन बहुत दुखी है और कुछ बोलने में बहुत कष्ट हो रहा है। अभी कहीं ना कहीं भावुक हो जा रहा है। विशाल जी, ये पहले बताइए, आप पूरा भावुक हो जा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देखिए, हम भावुक नहीं हो रहा है। हाँ। हम भावुक नहीं हो रहे, ये भावना है, निकल जा रहा है। आप सवाल जब इमोशनल पूछिएगा तो मेरे तो वो भाई है, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत समय बिताए, तो दर्द तो निकल ही जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वो शेर आज नहीं तो कल निकलेगा। और मनोज तिवारी, सुशील मोदी और जितने भी सत्य के साथ चलने वाले नेता हैं, सोनू सूद, खेसारी लाल यादव, और बिहार के आपके जैसे, मेरे जैसे हर एक युवा मनीष कश्यप को बाहर लाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। और मनीष कश्यप बाहर आएंगे, और मनीष कश्यप बिहार आकर बिहार वासियों के लिए लड़ेंगे, और बिहार को पिछड़ापन से आज़ाद कराएंगे, और हम सब मिलकर बिहार के लिए लड़ेंगे। बिहार में आज भी सेशन 3 साल का सेशन 6 साल में कंप्लीट होता है। पहले बताइए, जब मनीष कश्यप पे एनएसए लग गया है, देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, नहीं वो आतंकवादी, फर्जी एनएसए है। पहले बात सुनिए, एनएसए है जो इंसान, जिसके दादाजी इस देश के लिए लड़े, स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत सरकार की तरफ से उनको 4 बीघा जमीन मिला, उनके बाप फौज है, उनके भाई कहीं ना कहीं एक सरकारी प्राइवेट नौकरी, बढ़िया नौकरी करते, कोई अपराधी नहीं है। उनके सारे घर के लोग, उनके बड़े पापा आर्मी मैन थे, और वो खुद बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। फर्जी है एनएसए, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी एनएसए लगाया है, फर्जी एनएसए है। ये बात अगर आप खुद पूछिए अपने आप से कि क्या वो एनएसए जो लगा है वो सही है, क्या वो अपराधी थे? सरकार को लगा है कि जो सरकार को डर लगा है, सरकार को डर लगा है मनीष कश्यप से। सरकार को ये पता है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सरकार को ये पता है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अगर इसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो ये मनीष कश्यप हम लोगों को तोड़ देगा। और इंतजार करिए उस वक्त का। मनीष कश्यप को डराया नहीं गया है, मनीष कश्यप के समर्थकों को डराया नहीं गया है, मनीष कश्यप के समर्थकों को और मजबूत बनाया जा रहा है, और हम लोगों के अंदर से और बिहार के लोगों को जगाया जा रहा है, और बिहार के लोगों का जो तीसरा आंख है वो खोला जा रहा है, और बिहार के लोगों के अंदर जो खौफ है, जो डर है, उस डर को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मनीष कश्यप एनएसए लग गया है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, कैसे आप कह सकते हैं कि देशद्रोही है? आतंकवादी, हमारा पूरा सवाल सुन लीजिए। जब मनीष कश्यप पे एनएसए लग गया है, वो देशद्रोही है, सरकार मान रहा है, हम नहीं मान रहे हैं, एनएसए लग गया है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, तो फिर बड़े बड़े नेता जो दिल्ली के सांसद हैं, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के स्टार हैं, सोनू सूद, सुशील मोदी जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं बिहार के, वो क्यों आतंकवादी का मदद करना चाह रहे हैं? एक बात मेरा सुन लीजिए, एक बात मेरा सुन लीजिए। अगर वो आतंकवादी हैं, अगर वो बिहार का बात कर रहे हैं, अगर वो बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के बेरोजगारी पे आवाज उठा रहे हैं,
बिहार के मजदूरों का आवाज उठा रहे मनीष कश्यप, बिहार के युवाओं का बात कर रहे हैं, बिहार को पिछड़ापन से आजाद कराना चाहते हैं, बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से आजाद कराना चाहते हैं, बिहार को बेहतर शासित राज्य बनाना चाहते हैं, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। अगर उनको आप आतंकवादी कह रहे हैं तो हमको स्वीकार है, हम उनको उस रूप में भी देख लेंगे, लेकिन हम मेरा बिहार बदलना चाहिए। और बिहार के लिए वो लड़ रहे हैं। आप बदल गए हैं। पहले एक मिनट सुनिए, वो हमारे कहने का मतलब विशाल जी ये है, हम समझ रहे हैं आपके गुस्सा समझ रहे हैं, आप मिल कर आए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके दर्द को आप देखे हैं, काला पानी पी रहे हैं मनीष कश्यप। हमारे कहने का मतलब ये है, जब मनीष कश्यप आतंकवादी है, आराम से सुन लीजिए, जब मनीष कश्यप आतंकवादी है, ये हम नहीं कर रहे, सरकार कर रहा है, देशद्रोही है, एनएसए लग गया है, तो इतना बड़ा बड़ा नेता जो है, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, सुशील मोदी जी, दिग्गज नेता है भाजपा के, मनोज तिवारी हैं, दिल्ली के सांसद हैं, सोनू सूद है, तो फिर ये लोग क्यों मदद करना चाह रहे हैं, उनको निकालना चाह रहा है, हम आपसे। ये लोग सत्य के साथ है सर, ये लोग सत्य का लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लोग सत्य को हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मनीष कश्यप के लिए लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ये बात सबको पता है कि मनीष कश्यप इस देश का भविष्य है और इस बिहार को बदलने का लड़ाई लड़ रहा है और बिहार के लिए लड़ रहा है। इसलिए तो सोनू सूद देश के इतने बड़े नेता, देश के इतने बड़े सुपरस्टार, सोनू सूद उनके लिए आवाज बन रहे, खेसारी लाल यादव आवाज बन रहे। ये लोग मिलकर सब कोई जल्द से जल्द निकालेगा क्या? जरूर निकालेगा, जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर आएंगे। हमको हंसी आ रहा है विशाल जी, आपको हंसी आ रहा है ना? इंतजार करिए ना समय का। आखिर इतना बड़ा बड़ा दिग्गज नेता जो है वो निकालने के लिए बेचैन है, काटिएगा नहीं, वो बेचैन है, लेकिन जो हमारा बिहार सरकार है एक बार भी ट्वीट नहीं किया। ये डर है भैया, डर है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बिहार के जो मठाधीश बने हैं राजनीति में, उन लोगों को इस बात का डर है कि बिहार का एक गरीब परिवार का बच्चा जो अपना इतना नाम बना लिया, बिहार के लोगों के दिल पे राज कर रहा है, वो हम लोगों का जो कुर्सी है उसका जो नीचे का जो पहिया है ना, वो तोड़ के और उस कुर्सी को पे बैठेगा और बिहार को बदलेगा। इस बात का खौफ है उन लोगों को, इसीलिए तो वो लोग जानबूझ के एनएसए लगवाए हैं। मनीष, हाँ, जानबूझ के फर्जी एनएसए है, वो जानबूझ के एनएसए लगा है, उनको दाबने का और बिहार के आवाज को दबाने का प्रयास है ये। चलिए, हमारे साथ विशाल राय जी हैं, जो गोपालगंज के ये भी लाल हैं, ये भी कहीं ना कहीं समाजों का आईना बन रहे हैं। और मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगा है, देशद्रोही का जो मुकदमा लगा है, आखिर हमारा सरकार चुप्पी क्यों है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है? दुर्भाग्य तो तब होता है, दुख तो तब होता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री मनीष कश्यप एनएसए लगाए हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री को बिहार में स्वागत किया जाता है। दुख है इस बात का। वो नेता ये सवाल नहीं कर सकते कि बिहार के एक बेटा को क्यों तमिलनाडु में एनएसए लगा दिया गया। वो नेता जो उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किए, क्या उनसे सवाल नहीं पूछ सकते थे क्या? मनीष कश्यप सवाल पूछना चाहिए था ना। जानते हैं हमारा बिहार क्यों नहीं कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं इस पे चर्चा? मनीष कश्यप गए थे वहां तमिलनाडु में, दंगा कराने गए थे। नहीं, बिहार सरकार का पोल खोल दिए, इसीलिए उन लोगों को इस बात का तकलीफ है। बिहार के लोगों को पता चल गया कि कितने लोग बाहर जाके कमाने पे मजबूर हैं। ये बात जन जन को पता चल गया है और इस बात का डर है कि कहीं ये सबको जगा देगा, सबका आंख खोल देगा, तो हम लोगों का जो कुर्सी है वो खिसक जाएगा। इस बात का डर है। चलिए, हमारे साथ विशाल राय जी थे और आपको बता दें, बिहार के बड़े नेता सुशील मोदी जी भाजपा से हैं और सांसद हमारे दिल्ली के मनोज तिवारी जी जो दिग्गज नेता हैं और खेसारी लाल यादव जी बड़े बड़े जो नेता हैं वो आगे आ रहे हैं मनीष कश्यप को निकालने के लिए। और विशाल जी हैं, मदुरई जेल से मिलकर आए हैं। इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। और मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या उन पे एनएसए लगाना ये सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर मनीष कश्यप कितना बड़ा आतंकवादी है। जय हिंद।